प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.4 और इसका सवाल नंबर 3 करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 3 है, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कोमा a प्लस बी हों तो a और b ज्ञात कीजिए। यानी कि a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं और हमें ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और इसके तीनों शून्यक हमें दिए हुए हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी, और हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 3, तो इसमें जो है बच्चों हम लिख लेंगे सबसे पहले यदि बहुपद, जो बहुपद हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1 के शून्यक। अब देखिए, वैसे तो हमें दे रखे हैं a और b के रूप में, लेकिन यहाँ पर हम अल्फा बीटा जो गामा है वो हम यहाँ पर मान लेंगे। यानी कि यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो, तो अब देखिए अल्फा बीटा गामा हो तो क्या, अल्फा बराबर जो पहला वाला मान हमें दे रखा है वो अल्फा का मान लेंगे, यानी कि a माइनस बी, और बीटा का मान लेंगे दूसरा वाला, यानी कि बीटा के स्थान पर हम लिख लेंगे a, यानी कि बीटा बराबर a, और लैम्डा नहीं, गामा बराबर है a प्लस बी, यानी कि अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। और देखिए यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है हम इसकी तुलना कर लेंगे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बहुपद x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1 की तुलना त्रिघात बहुपद। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद है वो होता है ax की घात 3 प्लस bx की घात 2, इस तरीके से होता है, लेकिन उसमें स्मॉल में होता है। वहाँ पे जो a b c हैं वे स्मॉल में होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल में पहले से ही हैं तो हम उसे कैपिटल में लिख लेंगे। यानी कि इस तरीके से कि ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx और प्लस d। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है इसमें, क्योंकि a b c d जो है, यानी कि इसमें a और b पहले से स्मॉल में थे, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल में लिख लिया है। त्रिघात बहुपद इतने से करने पर, तो यहाँ पर तुलना कर देंगे तो यहाँ से a b c d के मान निकल जाएंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा x की घात 3 का गुणांक है ये a, तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक है 1, और x की घात 2 का गुणांक यहाँ पर b है, और यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक कितना है माइनस के 3, और c यानी कि x का गुणांक कितना है c, और x का गुणांक ऊपर कितना है 1, और यहाँ पर अचर पद कितना है d, और बराबर ऊपर अचर पद है कितना 1, यानी कि a बराबर 1, b बराबर -3, और c बराबर 1, और d बराबर भी कितना है 1 है बच्चों यहाँ पर। तो अब इसमें देखिए जो सूत्र मैंने लिखाए थे उनका यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो सूत्र मैंने लिखाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर लिखाया था मैंने माइनस के b अपॉन a। तो यहाँ पर कैपिटल में ही यूज करेंगे क्योंकि स्मॉल में पहले से आए हुए हैं। तो यहाँ पर अल्फा का मान रख लेंगे, अल्फा का मान है a माइनस बी, और ये प्लस बीटा का मान कितना है a, और प्लस गामा का मान कितना है a प्लस बी, और बराबर माइनस ऐसा का ऐसा ही, और b का मान कितना है बच्चों, b का मान है -3, तो -3 यहाँ पर रख देंगे, और बटे a का मान कितना है 1।
तो यहाँ पर माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा और एक ए ये है, एक ए ये है और एक ए ये है। तो यहाँ पर तीनों ही क्या है, समान चिन्हों के हैं, प्लस के हैं। तो समान चिन्हों के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो एक और एक दो, दो और एक कितना, तीन। तो ये हो जाएगा 3a बराबर कितना, माइनस से माइनस कट जाएगा या माइनस के माइनस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा 3 और बटे में कितना है 1, यानी कि तो अगर हर में 1 आ जाता है तो उसे हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 से 3 को जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा एक बार। तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों a का मान तो निकल चुका है और b का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये a का मान पूछा गया था, तो यहाँ पर इसे बॉक्स में हम बंद कर देंगे इस तरीके से। तो अब इसका अब देखिए यहाँ पर हमने जो संबंध है वो लगाया था, ये संबंध हमने लगाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसके बाद जो दूसरा वाला संबंध है, चाहे तो हम दूसरा वाला लगा सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर ये वाला लगा सकते हैं, या फिर अल्फा बीटा गामा वाला जो सूत्र है वो लगा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला। तो कोई सा भी लगा सकते हैं दोनों में से। तो मैं इसमें जो है अल्फा बीटा गामा वाला लगा दूंगा तो थोड़ा हल्का पड़ेगा ये। तो यहाँ पर तथा करके मैं लिख लेता हूँ, तथा अल्फा बीटा गामा। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हल्की पड़ जाएगी, इसलिए मैंने ये वाला संबंध लगा दिया है। तो ये होता है बच्चों माइनस के d/a। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के d/a। तो यहाँ पर जो अल्फा का मान है वो है a माइनस बी, और बीटा का मान है, बीटा का मान दे रखा है a, और गुणा गामा का मान दे रखा है a प्लस बी, और बराबर माइनस, और डी का मान दे रखा है 1 और बटे ए का मान भी 1 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर ए का मान हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर ए का मान रख देंगे हम इसमें। तो ए का मान रखेंगे, ए का मान है बच्चों 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए के स्थान पर 1 और माइनस बी, और गुणा ए का मान 1 और गुणा ये ए का मान 1 और प्लस के कितना बी, और बराबर यहाँ पर माइनस ये ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पर 1 से 1 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना बच्चों, ये 1 गुणा में है, तो किसी भी पद की गुणा जब हम 1 में करते हैं तो वही पद आ जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर 1 गुणा में है तो 1 को हम हटा देते हैं। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 1 माइनस के बी, और ये बच जाएगा 1 प्लस के बी, और बराबर कितना, माइनस के 1। तो यहाँ पर देखिए वर्गांतर का सूत्र बन चुका है, यानी कि एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है। तो ये सूत्र बन जाएगा ये वाला। देखिए साइड में मैं बता देता हूँ, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ये वाला सूत्र यहाँ पर बन चुका है बच्चों। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, और बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 1। और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के बी स्क्वायर, और बराबर कितना, माइनस के 1, और माइनस बी स्क्वायर बराबर ये 1 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस 1 ऐसा कैसी, और ये 1 इधर जाएगा, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस बी की घात 2 बराबर, तो माइनस 1 और माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस के कितना बच्चों, माइनस के 2 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये स्क्वायर है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा, यानी कि वर्गमूल 2। उससे पहले हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो b का मान भी निकल चुका है। तो a और b का मान पूछा गया था बच्चों, तो दोनों ही मान हमारे निकल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, या तो जैसे मैंने बॉक्स में बंद किए हैं a और b के मान, या तो इस तरीके से कर दीजिए, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः a बराबर जो भी मान है वो लिख देंगे, और तथा b बराबर जो भी मान है वो लिख देंगे। तो हमने बॉक्स में बंद कर दिया है, तो यहाँ पर अतः करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सवाल नंबर 4 है बच्चों वो करेंगे, और ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 मैं पढ़ के बता देता हूँ बच्चों ऐसे ही। तो सवाल नंबर 4 हमें दे रखा है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6 x की घात 3 माइनस 26 x की घात 2 प्लस 138 x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हों, यानी कि 2 शून्यक हमें दे रखे हैं, 2 प्लस माइनस √3 हों, तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए ये जो सवाल नंबर 4 है, ऐसा ही सवाल इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में आया है, जो कि सवाल नंबर 3 है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो बहुपद है और ये जो शून्यक है वो अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन ऐसे ही होना है ये भी।
तो हम उसी की तरह इसको कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको करा देता हूँ बच्चों। इसमें भी दो शून्यक हमें दे रखे हैं और दो शून्यक पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो बहुपद हमें दे रखा है मैं वो बहुपद लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुपद हमें दे रखा है, बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक दो प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी कि 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3 ये दे रखे हैं। दो शून्यक इतने हैं। अर्थात क्या बच्चों, अर्थात ये कि अब देखिए ज़रा, ये जो हमें शून्यक दे रखे हैं ये किसके मान होते हैं, जो भी बहुपद हमें दे रखा है उसमें जो भी चर है उसी के मान होते हैं ये। तो यहाँ पर जो बहुपद है हमारा वो x में है, तो x में दे रखा है ये बहुपद। तो ये जो मान हमें दे रखा है ये क्या है, x का मान है, यानी कि अर्थात x बराबर कितना, 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस वर्गमूल 3 ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हम अलग अलग चिन्ह के लिए नहीं करेंगे इसको, कि पहले ले लिया कि प्लस चिन्ह के लिए फिर माइनस चिन्ह के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो x माइनस के 2 का होल स्क्वायर और बराबर, यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस और वर्गमूल कितना, 3 का स्क्वायर। तो चाहे तो बच्चों ये बात जो है इस तरीके से लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, इसके स्थान पर कितना आ जाएगा, 3। तो ये तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये तो मैं समझाने की वजह से लिखा है, ताकि किसी बच्चे को जो है ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। आप जो है डायरेक्ट ही लिख सकते हो। यहाँ पर इसका मान 3 होता है बच्चों, अगली लाइन में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से सूत्र खोल देंगे, तो पहले पद का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, चाहे तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिए और चाहे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 4। तो पहले पद का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा इन दोनों की गुणा का दुगना, यानी कि 2 गुणा ये कितना आ जाएगा, x और गुणा में कितना, 2, और बराबर। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस, क्योंकि हमारा स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस और माइनस तो ये हट जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का हो, इसका जो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस में ही आता है। तो यहाँ पर इस स्क्वायर से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसी, और प्लस 2 की घात 2 का मान कितना होगा, 4, और माइनस 2 दूनी 4, और इंटू में कितना है x, यानी कि 4x, और बराबर में कितना है, 3। तो यहाँ से 3 को इधर ले आएंगे, यानी कि x की घात 2, और ये x वाला पद इधर लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि माइनस के 4x, और ये प्लस के 4 इधर लिख लेंगे, और ये 3 को ले आएंगे इधर, तो इधर प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा, और बराबर में कितना, 0। तो यहाँ से x की घात 2 और माइनस के कितना, 4x, और यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 1, और बराबर में कितना, 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये आया है कि x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना, 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या है, ये एक गुणनखंड आया है। किसका गुणनखंड आया है, ये जो हमें बहुपद दिया हुआ है इसका गुणनखंड आया है ये। तो गुणनखंड क्यों आया है, क्योंकि ये जो बहुपद हमारा निकला है यहाँ पर, ये इतना बहुपद, तो ये जो है कहाँ से निकला है, इस शून्यक द्वारा निकला है। ये जो 2 शून्यक हमें दे रखे थे, तो इन दोनों शून्यक द्वारा ये बहुपद निकला है ये वाला। तो इसलिए ये क्या होगा, एक गुणनखंड होगा इसका, यानी कि जो बहुपद हमें दिया हुआ है इसका क्या होगा, जो बहुपद हमें दिया हुआ है इसका होगा गुणनखंड। तो जब ये गुणनखंड होगा तो इससे हम क्या कर देंगे, जो ये बहुपद आया है हमारा नया वाला, यानी कि ये गुणनखंड, इससे हम इस बहुपद को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए भाग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर जो बहुपद अभी हमारा आया हुआ है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो 0 आया है, इस 0 को नहीं लेना है, बस केवल इधर का बहुपद लेंगे यहाँ पर ये। तो ये जो है हमें इससे भाग करनी है, तो इसे लिखते हैं x की घात 2 और माइनस के 4x और प्लस के 1, इससे भाग देनी है किसको, जो हमें बहुपद दिया हुआ है। तो बहुपद हमें दिया हुआ है बच्चों ये, तो लिख लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर ये दे रखा है, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ बच्चों इसे।
तो देखिए बच्चों, ये बहुपद भी मैंने लिख लिया है, यानी कि x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 से भाग देनी है किसे, जो बहुपद हमें दिया हुआ है, x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138 माइनस 35। तो इसको भाग देनी है। तो चलिए भाग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर हम x की घात 2 से कर देंगे गुणा। तो x की 2 घात ये और x की 2 घात ये कितनी हो जाएगी, x की घात हो जाएगी 4, यानी कि x की घात 4। अब इसकी गुणा हम दूसरे पद में भी करेंगे तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और 4 आ जाएगा ये, और x की 1 घात ये है और x की 2 घात ये है, x की घात आ जाएगा 3। और अब इसकी गुणा हम तीसरे पद में भी करेंगे तो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, और x की घात 2 की गुणा 1 में करेंगे तो x की घात 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे बच्चों, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही पद समान पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, तो ये कट गए हैं। और यहाँ पर देखिए समान राशि के पद हैं और ये विपरीत चिन्हों के हैं तो घट जाएंगे। तो घटा देंगे इसको तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस के कितना, 2, यानी कि 4x की घात 3 में से घटाएंगे हम 6x की घात 3 तो बच जाएगा माइनस 2x की घात 3। और यहाँ पर दोनों ही समान चिन्हों के हैं और समान राशि के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे समान चिन्हों के। तो समान चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27x की घात 2। और आगे के पद जो भी हैं ये हम उतार लेंगे। तो 138x प्लस का था ये, और माइनस के 35 ये। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 35 उतार लिया है। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले चिन्ह एडजस्ट करते हैं। तो प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस लेके आना है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर देखिए ये 2 भी लेके आना है। तो यहाँ पर जब गुणा में कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 दूनी कितना आ जाएगा, 2, और x की 2 घात ये है और x की 1 घात ये है, कितनी हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी। यानी कि प्लस माइनस माइनस, और 1 दूनी 2, और x की 2 घात ये और x की 1 घात ये कितनी हो जाएगी, x की घात 3। और इसकी गुणा अब हम इस दूसरे पद में भी करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कितना, 2 चौक 8, और x की 1 घात ये और x की 1 घात ये, x की घात हो जाएगी 2। और इसकी गुणा हम तीसरे पद में भी करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2x की गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, चिन्ह बदल लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पद समान पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, कट जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पद समान राशि के हैं और समान ही चिन्हों के हैं, तो समान चिन्ह इनका माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर समान चिन्हों के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो 27 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 x की घात 2। और यहाँ पर देखिए समान राशि के हैं और समान ही चिन्हों के हैं, तो समान चिन्हों के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 138x और 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये दोनों समान चिन्ह, दोनों का समान चिन्ह जो है वो प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 138 और 2 कितना हो जाएगा, 140x, और माइनस के कितना, 35, ये हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो माइनस का चिन्ह है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं है तो मैं नीचे को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर x की घात 2 लेके आना है और x की घात 2 ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 35 है तो हम 35 से ही गुणा कर देंगे, यानी कि ये। तो ऐसे देखिए प्लस माइनस माइनस, और 35 की x की घात 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35x की घात 2। और इसकी गुणा दूसरे पद में करेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 35 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140, यानी कि 35 की 4 में गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा। देखिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, और 4 तिया 12, 12 और 2 14, और ये x आ जाएगा ये। और अब देखिए यहाँ पर माइनस 35 की इस तीसरे पद में भी गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 35 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा,
35 आ जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह इसके हम बदल देंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो देखिए यहाँ पर दोनों पद समान पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, ये कट गए हैं। और यहाँ पर भी दोनों पद समान पद हैं, विपरीत चिन्हों के हैं, ये भी कट गए। और यहाँ पर भी दोनों पद समान पद हैं और यहाँ पर विपरीत चिन्हों के हैं, तो ये भी कट चुके हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? शून्य। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जिससे हमने अभी भाग दी है इस बहुपद को, ये क्या था? ये इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड था। तो गुणनखंड था इसलिए क्या है? शेषफल 0 आया है। तो शेषफल तो 0 ही आना था, क्योंकि ये क्या था? ये जो बहुपद x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 जो बहुपद है, ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड था। ये मैं पहले अभी बता चुका था, तो इसलिए ये तो 0 ही आना था। तो अब यहाँ पर जो ये हमारा भागफल आया हुआ है, इस भागफल को ले लेंगे बच्चों यहाँ से। तो चलिए भागफल ले लेते हैं। तो भागफल अब देखिए, एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपका यहाँ पर जो शेषफल है वो शून्य नहीं आया, तो समझ लेना बच्चों कि आपने जो सवाल है वो गलत कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए भागफल कितना है? x की घात 2 माइनस 2x और माइनस के कितना? 35। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे जो है शून्य पूछे गए थे, तो यहाँ पर हम इस भागफल के जो भागफल आया है हमारा, ये भी एक बहुपद है, तो इस बहुपद के हम शून्य निकाल लेंगे। वही शून्य जो हमारे आएंगे वे कौन से शून्य होंगे? जो बहुपद हमें दे रखा है 4 घात का बहुपद, उस बहुपद के क्या होंगे? वे शून्य होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें शून्य प्राप्त करने हैं, तो हम इसमें लिख लेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए द्विघात बहुपद। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तो ये कौन सा कितनी घात का है? 2 घात का है, तो द्विघात है। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे मान लो अगर हमें डायरेक्ट ही अगर 3 घात के निकालने हैं या फिर 4 घात के निकालने हैं, और उसमें अगर हमें इस तरीके से लिखना है कि शून्यकों के लिए, तो इसमें कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि द्विघात के लिए हम इसका मान जो है 0 के बराबर करेंगे। चलिए पहले लाइन लिख लेता हूँ। शून्यकों के लिए द्विघात बहुपद ये दे रखा है x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 35। x की घात 2 माइनस 2x माइनस 35 का मान 0 होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये द्विघात बहुपद इतने, यानी कि जो भागफल है हमारा, हमने उसे क्या लिख लिया? द्विघात बहुपद का मान 0 होगा। तो चाहे ये द्विघात हो या त्रिघात हो या 4 घात का बहुपद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। अगर शून्य हमें प्राप्त करने हैं और डायरेक्ट ही हमें जो है 4 घात के या 3 घात के शून्य प्राप्त करने हैं, तो हम जो है उस बहुपद का मान क्या है? 0 के बराबर रख देते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर द्विघात बहुपद ही होगा। क्या पता कोई बच्चा 3 घात के जो है वो डायरेक्ट ही निकाल ले, तो डायरेक्ट निकालेगा तो वहाँ पर हम जो है त्रिघात बहुपद यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा तो यहाँ पर जो भागफल है वो 2 घात का बहुपद था, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि शून्यकों के लिए द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद लिखा है? द्विघात बहुपद। और ये जो बहुपद है हमारा, जो भागफल है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस 35 का मान 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बहुपद है x की घात 2 माइनस 2x और माइनस के 35, इसका जो मान है वो क्या होगा? 0 होगा, यानी कि बराबर में हमने 0 रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके हम गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पर तो 35 के, अब देखिए यहाँ पर 35 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि ये माइनस चिन्ह है तो घटा के कितना आ जाए? ये 2 आ जाए। तो यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर x की घात 2 और माइनस, इस 2 को क्या लिखेंगे? तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो रफ कार्य में कर सकते हैं 35 के गुणनखंड करके। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही हल्का सवाल है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये जो गुणनखंड है बच्चों ये कक्षा 8 से शुरू हो जाते हैं। तो कक्षा 8 में भी पढ़ते हो, और वैसे तो कक्षा 7 में भी हैं ये, और कक्षा 7 में, 8 में, 9 में भी हैं। तो यहाँ पर अब कक्षा 10 है बच्चों ये, तो ये बार बार ये जो है छोटी छोटी बातें बताई नहीं जाएंगी, तो ये खुद करके देख लेना। तो यहाँ पर जो गुणनखंड है वे आए हैं 7 माइनस के कितना? 5। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन पूरी हैं कि 7 पंजे 35, गुणा करके 35 आ रहा है, और घटा के कितना लाना है? 2। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा?
2। तो दोनों ही कंडीशन पूरी है। और ये x ऐसा कैसे और माइनस के 35 ऐसा कैसा ही, और बराबर में कितना है बच्चों 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह के अंदर गुणा और x की भी अंदर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसी और माइनस प्लस माइनस और एक्स की 7 में करेंगे 7x और माइनस माइनस प्लस और x की 5 में करेंगे 5x और माइनस के 35 ऐसा कैसी और बराबर 0। तो यहाँ पर पहले दो पदों में से कॉमन लेना और फिर बाद के दो पदों में से। तो पहले दो पदों में से कॉमन कितना है, दोनों में ही x कॉमन है तो x हमने कॉमन ले लिया है। तो x की 1 घात और x की 1 घात, ये 2 घात पूरी हो चुकी है। माइनस ऐसा कैसी x आ चुका है बाहर, तो कितना बचा 7 बचा ये। और यहाँ पर जो भी चिन्ह है यहाँ पर ये, तो यही चिन्ह हमें कॉमन लेना है। और दोनों पदों में 5 कॉमन है तो 5 हम कॉमन ले लेंगे और अंदर कितना बच जाएगा प्लस 5 बाहर आ चुका है तो x बच जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस और 5 सत्ते 35 और बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों ही ब्रैकेट क्या हैं, बराबर आएंगे। और बराबर अगर नहीं आए तो समझ लेना कि आपने सवाल गलत कर दिया है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट 1 से आए हैं, तो यहाँ पर ही हम ये ब्रैकेट जो भी है x माइनस के 7 ये हम कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए x माइनस 7 यहाँ हमने कॉमन ले लिया है तो कितना आ जाएगा x, और यहाँ इस पद में से x माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया है तो कितना बच जाएगा प्लस के 5 और बराबर 0। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम x के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे यदि, अब किस तरीके से निकालेंगे, एक बार इस गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेंगे और एक बार इस गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ से पहले इसको ले लेते हैं। तो यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो इधर माइनस का है तो इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तथा x प्लस 5, यानी कि अब ये वाला गुणनखंड हमने 0 के बराबर ले लिया है तो x प्लस 5 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5। तो क्योंकि ये यहाँ पर 5 जो है प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो शून्यक है ये कौन से बहुपद के निकले हैं, इस बहुपद के निकले हैं जो हमारा भागफल आया था। तो इस जो भागफल हमारा आया था उसके शून्यक हमने ये अभी निकाले हैं। तो यही शून्यक कौन से बहुपद के शून्यक होंगे, जो बहुपद हमें दिया हुआ है, जो 4 घात का बहुपद हमें दिया हुआ था, ये वाला बहुपद, यानी कि जो प्रश्न में दे रखा था बहुपद, इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे, जो हमने ये यहाँ पर ये शून्यक प्राप्त किए हैं, यही शून्यक क्या है, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 7, -5 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि 7, -5, इसको इधर या उधर कर सकते हैं, यानी कि -5, 7 भी लिख सकते हैं। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो आगे पीछे होते रहते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उत्तरमाला में ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है कोई भी। तो यहाँ पर जो हमारे शून्यक है भी कितने आए हुए हैं, कितने आ गए, अतः जो भी आए हैं ये x का एक शून्यक आया है 7 और एक आया है -5। तो हमने इसमें लिख दिया है कि अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 7, -5 है, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7 और -5 है। तो देखिए बच्चों ये जो प्रश्न नंबर 4 था इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और आगे के जो भी प्रश्न हैं वे करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।